एवरीवन, वेलकम माय चैनल नीतू सीटेड क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी पैडागोजी का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले सीटेड एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहानी, कविता और गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, मतलब कहानी, कविता और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। बी में है, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। और सी में अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। और डी में है, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो कहानी और कविता के माध्यम से केवल मूल्यों का अर्जन बच्चे नहीं करते। बी में है, तर्क शक्ति का विकास। हाँ, तर्क शक्ति का विकास होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है। और सी में है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से भी। कहानी और कविता के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, क्योंकि पहले हम बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो पहले की चीज़ों के बारे में उसके जानकारी मिलती है। जैसे लोकगीत सुनता है तो बच्चे पहले के गाने से अवगत होते हैं। नाटकों के माध्यम से अलग अलग चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। डी में है, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। मनोरंजन प्राप्त करते हैं तो सिर्फ मनोरंजन ही प्राप्त करने के लिए कहानी, कविता और गीत, नाटक नहीं होते। उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए ये कविता, कहानी बच्चे को सुनाया जाता है। तो कविता और कहानी, नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सिखाने के लिए सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। मतलब प्राथमिक स्तर पर हम बच्चे को भाषा शिक्षण सिखाते हैं तो उसके लिए सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, मुहावरों, लोकोक्तियाँ का ज्ञान। मतलब बच्चे में मुहावरों, लोकोक्तियाँ का ज्ञान प्राप्त होता है। बी में है, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। और सी में है, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। और डी में है, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त या कुशलता पूर्वक बोल पाने का विकास। तो हम लोग को ये ऑप्शन ढूंढना है कि भाषा सिखाने के लिए सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। तो बच्चे भाषा सीखने के लिए सिर्फ मुहावरा पढ़ लेंगे तो उससे बच्चे में भाषा ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। और बी में है, कहानी, कविताओं को, जो हम उस बच्चे को कहानी, कविता पढ़ाए, अगर वो उसी को दोहराने की कुशलता उसमें है तो वो ज़्यादा नहीं सीख पाए, क्योंकि जो कविता हम पढ़ाए हैं अगर वही बच्चा फिर से दोहरा के तो उसमें उसी कविता के और आगे की विकास नहीं हो पाए। और तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता, तो कोई भी बच्चा तेज प्रवाह से पढ़ लेता है तो इससे भाषा का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। डी ऑप्शन में बोल रहा है, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का भी। बच्चे अपनी मन की बात दूसरे के सामने प्रकट या अभिव्यक्त कर पाता है तो इससे बच्चे में भाषा विकास ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चे अपने मन की भाषा दूसरे के सामने अभिव्यक्त करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा, तो उससे ज़्यादा उसमें भाषा का विकास होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास। अगला क्वेश्चन है, लिखना क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। बी में है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। और सी में है, एक तरह की बातचीत है। और डी में है, एक अत्यंत आंतरिक प्रक्रिया है। तो लिखना एक तरह का बातचीत होता है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे किसी से चैटिंग करते हैं तो हम अपनी बातों को लिख के उसके से करते हैं, तो ये एक तरह की बातचीत होती है कि जो हम लिखने के माध्यम से हम करते हैं। तो इसलिए लिखना एक तरह की बातचीत है, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 के बच्चे एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेके ही विद्यालय आता है। मतलब कक्षा 1 के बच्चे जब स्कूल या घर से स्कूल आते हैं तो अपने साथ कौन से अनुभव लेके विद्यालय आते हैं।
तो सबसे पहला है घर परिवार पड़ोसी, बी में है घर परिवार और परिवेश, और सी में है घर परिवार और दोस्तों, और डी में है घर परिवार और टीवी। यानी चारों ऑप्शन में घर परिवार है। तो यानी घर परिवार बच्चे के लिए प्रथम कारक है, तो इसलिए घर परिवार तो होगा ही। तो अब ये हम दूसरे पॉइंट में चलते हैं कि पहला ऑप्शन में है घर परिवार और पड़ोसी। तो घर परिवार तो बच्चे के लिए प्राथमिक कारक है, और बी में है घर परिवार और परिवेश। बच्चे अपने घर परिवार के बाद परिवेश से जो भी कुछ सीखते हैं वो अपने विद्यालय लेके आते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी बच्चे कक्षा 1 के बच्चे घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेके ही विद्यालय आते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, घर परिवार और परिवेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से होकर और किसी और के लिए हो। मतलब प्राथमिक कक्षा 1 और 2 के बच्चे के शुरुआती समय का पढ़ने का जो समय है वो किसके लिए हो और किससे हो और किस लिए हो। यानी 1-2 के बच्चे जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो उसका प्रारंभ किससे हो और किस लिए होना चाहिए। तो सबसे पहला है अर्थ उद्देश्य, बी में है अक्षर ज्ञान और मनोरंजन, सी में है शब्द पहचान और मूल्यांकन, डी में है अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। तो यानी तो हम लोग ऐसे छांटेंगे जैसे अक्षर ज्ञान 2 में है तो ये दोनों को हम छांट देते हैं। सी में है शब्द पहचान तो ये भी नहीं हो सकता है। डी में है हम लोग एक एक करके भर के देखेंगे तो कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, यानी ए ऑप्शन। हम बच्चे को जब शुरुआती में उसको कोई चीज़ सिखाते हैं तो उसका जो मूल जैसे आ उसको सिखाते हैं तो हम उसको उसके अलावा कोई चीज़ नहीं सिखाते, उसका कोई अर्थ होना चाहिए कि हम बच्चा को जो चीज़ सिखा रहे हैं तो उसका कोई अर्थ हो और किसी उद्देश्य के लिए हम उसको अ सिखा रहे हैं तो वो आगे जाकर उस अ से वो शब्द बनाएगा, फिर वाक्य बनाएगा, तो वो किसी उद्देश्य के लिए है। तो इसलिए बच्चे को हमें कभी भी शुरुआती समय में अगर पढ़ाते हैं तो उसके लिए कोई अर्थ का चीज़ उसको पढ़ाएंगे और वो कोई उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अर्थ और उद्देश्य, यानी कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यानी हम लोग को नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। तो चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगा कर पढ़ने का प्रयास, ये सही है। बी में है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम, बच्चे जो पेंटिंग करते हैं तो उसका स्वयं का अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना चाहिए। सी में है बच्चे की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार करें। बच्चे की घर की जो भाषा है और स्कूल की भाषा है उस दोनों में हम संबंध बना के उसको और विस्तार करेंगे तो इससे बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख पाएगा। और डी में है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, मतलब हम जो भी सुने उसी बात को हम ज्यों का त्यों दोहरा दिए तो हम उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे। यानी एक सेंटेंस हम किसी को जैसे राम आम खाता है, बच्चा फिर से उसी को दोहराएगा कि राम आम खाता, तो वो अलग सेंटेंस या कोई भी चीज़ अलग नहीं सीख पाएगा क्योंकि वो वही चीज़ को दोहरा रहा है। तो हिंदी भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चे एक ही चीज़ सीख पाए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो ये सारे हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन सब को ध्यानपूर्वक फिर से बना के देखिएगा खुद से और एक एक ऑप्शन को
सही से समझने का कोशिश कीजिएगा। इसी सब से फिर आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक ऑप्शन को ज़रूर समझिएगा। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।